Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, when a system is taken from state I to F along path IAF, Q is 50 joule and W is 20 joule. Along path IBF, Q is 35 joule. If W is minus 13 joule for the curved written path Fi, Q for this path is option A 33 joule, option B 17 joule, option C minus 7 joule, option D minus 43 joule. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of internal energy and first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। तो ये दो कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी की बात कर लेते हैं। बेसिकली इट इज प्रिसाइजली इट शुड बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। अब इंटरनल एनर्जी जो है एक स्टेट फंक्शन होता है, ये हमें पता होना चाहिए, दैट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पाथ पॉइंट, नॉट द पाथ, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट केस में, जब हम IAF के थ्रू लेके जा रहे हैं इसको। तो IAF के थ्रू प्रोसेस अगर हम देखें तो इसमें हम बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q कैन बी रिटन एज डेल्टा U प्लस W, राइट। सो यहाँ से हम डेल्टा U की वैल्यू निकाल सकते हैं, इट विल बी Q माइनस W। तो हमें Q गिवन है 50 जूल और ये गिवन है 20 जूल, तो ये आ जाएगा 30 जूल। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रही है हमारे पास 30 जूल, ये I से F की है। अब हम कोई भी पाथ ले लें फॉर इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आइदर we can write change in internal energy across IAF or change in internal energy across IF or change in internal energy across IBF। तीनों ही केस में चेंज इंटरनल एनर्जी का सेम रहेगा बिकॉज इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये एक स्टेट फंक्शन है इसीलिए, ठीक है। जस्ट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ, ठीक। अभी हमने जो पाथ का सीक्वेंस लिखा है IAF फ्रॉम I टू F, बेसिकली ये वैल्यू सेम रहेंगी। अब बात करते हैं, हमें चाहिए FI के लिए, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग FI के लिए Q हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं फॉर प्रोसेस FI, Q को क्या लिख सकते हैं बाय अगेन थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से, वी कैन राइट इट एज टू बी चेंज इन प्लस W। तो यहाँ से Q की वैल्यू अगर हम देखें ध्यान से, सो इट विल बी, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी IF हमें पता है इट इज 30 जूल, तो FI क्या हो जाएगा माइनस 30 जूल, राइट। और वर्क डन हमें गिवन है माइनस 13 जूल, तो ये आ जाएगा माइनस 43 जूल। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है D के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।